शुरुआत में हम देखते हैं एक सफाई वाला सफाई कर रहा होता है और फिर वो दूसरे कमरे में जाता है सफाई करने के लिए और इसके लिए वो डॉक्टर की परमिशन मांगता है। और तब डॉक्टर बोलता है ठीक है तुम सफाई करो लेकिन किसी भी सामान को हाथ मत लगाना। और तब वो सफाई वाला उस कमरे में आता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पेशेंट लेटा हुआ होता है और तब वो पेशेंट के हाथ को टच करता है जिसकी वजह से उस पेशेंट को होश आ जाता है। और तब गलती से उसका हाथ एक मशीन से टकराता है जिसकी वजह से पेशेंट अजीब अजीब हरकतें करने लगता है। और तब वो पेशेंट की जान बचाने की कोशिश करने लगता है और वो पेशेंट की चेस्ट को दबाने लगता है, लेकिन तभी पेशेंट का पेट फट जाता है और उसका हाथ उसके पेट में घुस जाता है। और तब वो पेशेंट उठकर खड़ा हो जाता है और हम देखते हैं वो ज़ॉम्बी बन चुका होता है और वो उस आदमी के ऊपर हमला कर देता है। और तब उन दोनों के बीच थोड़ी देर तक फाइट होती है और तब वो आदमी दरवाजे के अंदर से डॉक्टर को आवाज़ देता है लेकिन डॉक्टर को कुछ भी सुनाई नहीं देता। और फिर हम देखते हैं वो ज़ॉम्बी उस आदमी को पकड़कर जान से मार देता है। और फिर हम देखते हैं एक ज़ॉम्बी कमरे से बाहर आता है और वो डॉक्टर के पास आकर डॉक्टर को भी काट लेता है। और फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा होता है और वो अपने 3 स्टूडेंट्स को तैयार कर रहा होता है और उनको कैंपिंग जाने की तैयारी करवा रहा होता है। और उसके बाद हम देखते हैं बेन और कार्टर गाड़ी में बैठकर कैंपिंग के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन तभी उनकी गाड़ी का एक हिरन से एक्सीडेंट हो जाता है और हिरन जान से मारा जाता है और उसकी वजह से गाड़ी का बैलेंस ख़राब हो जाता है और उसके गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। और तब बेन गाड़ी का टायर ठीक करने लगता है और तभी वहाँ पर बेन की एक दोस्त आती है और वो बेन से बोलती है क्या हुआ, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तब बेन बोलता है नहीं, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। और तब कैंडल बेन से पूछती है क्या हुआ। तब बेन बताता है कि हमारा एक्सीडेंट एक हिरन के साथ हो गया है जो कि जान से मर चुका है। और फिर वो लोग उस हिरन के पास जाते हैं लेकिन वहाँ पर हिरन नहीं होता और वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि हिरन कहाँ चला गया। और दूसरी तरफ कार्टर बेन से बोलता है कि हमें कैंडल की फ्रेंड ने पार्टी के लिए इनवाइट किया है, हमें जल्दी जाना होगा। और तब बेन कुछ सामान खरीदने के लिए पास के स्टोर में जाता है और वहाँ पर बेन को उसकी फ्रेंड मिलती है जो कि उसके कॉलेज की फ्रेंड होती है और वो लड़की वहाँ से सामान खरीदकर क्लब के अंदर चली जाती है। और फिर आगे हम देखते हैं रोजर कैंपिंग के लिए अपने स्टूडेंट्स के पास जा रहा होता है और तभी वो मरा हुआ हिरन रेजर के ऊपर हमला कर देता है जो कि ज़ॉम्बी बन चुका हुआ होता है। और तभी रेजर अपनी चाकू से हिरन की आंख के ऊपर हमला कर देता है और वो हिरन जान से मारा जाता है। और फिर वो अपना चाकू लेकर आगे की तरफ जा रहा होता है और तभी उसके ऊपर वही डॉक्टर हमला कर देता है जो पहले ज़ॉम्बी बन चुका था। और दूसरी तरफ बेन, कार्टर और ओगी जंगल में कैंपिंग के लिए आते हैं और तभी ओगी बेन से रेजर के बारे में पूछता है और तब बेन बोलता है शायद हमारे सर पीछे आ रहे होंगे, हमें उनका थोड़ी देर इंतज़ार करना चाहिए। और तब फिर वो लोग वहाँ पर कैंपिंग लगाकर अपने टीचर रोजर का इंतज़ार करने लगते हैं, लेकिन उनका इंतज़ार करते करते रात हो जाती है लेकिन रोजर नहीं आता। और तब कार्टर बोलता है कि चलो हमें पार्टी में जाना है और तब बेन कार्टर के साथ पार्टी में जाने के लिए निकल पड़ता है। और तब बेन को रास्ते में रोजर का चाकू मिलता है। इस बात को वो लोग सीरियसली नहीं लेते और वहाँ से अपनी गाड़ी में बैठकर पार्टी के लिए निकल जाते हैं। और वो दोनों उसी स्टोर के पास आते हैं और वो लोग देखते हैं सामने वाले क्लब के पास कोई भी गार्ड नहीं है। और तब वो दोनों उस क्लब के अंदर चले जाते हैं और तब वहाँ पर एक लेडी डांस कर रही होती है। वो लोग उसका डांस देखकर बहुत ही खुश हो रहे होते हैं और तभी उस लेडी के ऊपर एक ज़ॉम्बी हमला कर देता है और वो वही गार्ड होता है जो ज़ॉम्बी बन चुका होता है। और तभी कार्टर एक टेबल के नीचे छुप जाता है और बेन बाथरूम के अंदर आकर छुप जाता है। और तब कार्टर एक ज़ॉम्बी को बोतल से मारकर उसका सर फोड़ देता है। दूसरी तरफ वो गार्ड ज़ॉम्बी बेन को पकड़ने वाला होता है, लेकिन तभी उसकी कॉलेज की फ्रेंड उस ज़ॉम्बी को गन से शूट कर देती है। और फिर वो लोग उस क्लब से बाहर आते हैं। तब वो लोग देखते हैं कि बहुत सारे ज़ॉम्बी उनकी तरफ आ रहे होते हैं और ये देखकर डैनी ज़ॉम्बीज़ को शूट करने लगती है। और फिर वो लोग एक गाड़ी के अंदर बैठकर वहाँ से जल्द निकल जाते हैं। और दूसरी तरफ ओगी अपने टीचर के घर पर आता है और वो देखता है कि उसका टीचर ज़ॉम्बी बन चुका है और वो ओगी के ऊपर हमला कर देता है।
और तब ओगी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, लेकिन तभी वो ओगी टीचर के ऊपर आग से हमला कर देता है और तभी वो अपने टीचर को कुर्सी से बांधकर वहाँ से भाग जाता है। और दूसरी तरफ बेन और उसके साथी पुलिस स्टेशन जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी सारे के सारे लोग ज़ॉम्बी बन चुके होते हैं और वो सब उनकी तरफ आने लगते हैं और फिर वो लोग अपने आप को जेल के अंदर बंद कर लेते हैं ज़ॉम्बी से बचने के लिए। और जेल के बाहर सारे ज़ॉम्बी उनको घेर कर खड़े हो जाते हैं और तब कार्टर उन ज़ॉम्बीज़ के साथ सेल्फी ले रहा होता है और फिर वहीं पर सो जाता है। और तभी उनकी कार का रेडियो अपने आप बजने लगता है और ये सुनकर सारे ज़ॉम्बी उस कार की तरफ जाने लगते हैं। और फिर हम देखते हैं ओगी पुलिस स्टेशन के अंदर आता है और वो बेन के दोस्तों को लॉकअप खोलकर आज़ाद कराकर बाहर लेकर आता है। तभी उनके ऊपर एक ज़ॉम्बी हमला करता है, तब वो लोग उसके मुंह में एक लकड़ी घुसाकर उसको मार देते हैं। फिर आगे हम देखते हैं वो लोग एक सुनसान रास्ते पर चल रहे होते हैं और तभी उनको एक गाड़ी दिखाई देती है और वो लोग उस गाड़ी की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि उस गाड़ी का ड्राइवर भी ज़ॉम्बी बन चुका होता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला आकर उस ज़ॉम्बी को शूट कर देता है और फिर वो लोग उसके साथ बैठकर उस शहर से बाहर जाने लगते हैं। लेकिन तभी बेन को कैंडल का ख्याल आता है और वो सोचता अगर हमने उसको नहीं बचाया तो वो भी जान से मारी जाएगी या फिर ज़ॉम्बी बन जाएगी। और तब बेन के कहने पर वो लोग कैंडल को बचाने के लिए जाते हैं उसके बताए हुए एड्रेस पर, लेकिन वो एड्रेस गलत होता है और फिर वो लोग वापस जाने लगते हैं। और तब वो लोग देखते हैं उस पुलिस वाले को भी ज़ॉम्बी ने काट लिया है और वो उस लड़की के ऊपर हमला कर देता है। और तब किसी तरह डैनी उस गाड़ी से उतरकर ज़ॉम्बी को मार देती है और उस गाड़ी के लगे हुए रेडियो से उनको पता चलता है कि कुछ टाइम के बाद आर्मी वाले इस पूरे शहर को ब्लास्ट कर देंगे। और ये अनाउंसमेंट सुनकर बेन और कार्टर को कैंडल की बहुत चिंता होने लगती है। और तब कार्टर को याद आता है कि कैंडल अपने पूरे दिन का शेड्यूल एक डायरी के अंदर लिखती है। और फिर वो लोग आर्मी ऑफिसर की गाड़ी लेकर कैंडल के घर पर जाते हैं और वहाँ पर भी बहुत सारे ज़ॉम्बी होते हैं, लेकिन किसी तरह सबसे बचते बचाते वो लोग कैंडल के घर के अंदर जाते हैं और उसकी डायरी को ढूंढने लगते हैं। और तभी उनको किसी चीज़ की आवाज़ आती है। तब बेन वहाँ पर देखने के लिए जाता है, तभी खिड़की के बाहर से एक ज़ॉम्बी बेन के ऊपर हमला कर देता है और तभी बेन को कार्टर बहुत मुश्किल से बचा लेता है। और तभी एक एक करके सारे ज़ॉम्बी उस घर के अंदर आने लगते हैं और तब वो लोग अपने आप को बचाने के लिए खुद को एक कमरे के अंदर लॉक कर लेते हैं और तब वो एक खिड़की के सहारे किसी और के घर में चले जाते हैं। तब कार्टर के ऊपर एक बिल्ली आ जाती है जो कि ज़ॉम्बी बन चुकी थी, लेकिन तभी बेन उस बिल्ली को मार देता है। लेकिन वहाँ पर हम देखते हैं और भी बहुत सारी बिल्लियाँ होती जो कि सारी की सारी ज़ॉम्बी बन चुकी होती हैं। तभी वो लोग वहाँ से भागकर बाहर आते हैं। तब उन लोगों को वहाँ पर एक गाड़ी मिलती है और वो गाड़ी में बैठकर वहाँ से वो लोग भाग जाते हैं। फिर कुछ आगे जाने के बाद डैनी एक बाइक लेकर वहाँ से चली जाती है कि हेल्प मांगने के लिए। और तभी बेन, कार्टर और ओगी कैंडल की फिक्र करने लगते हैं और बोलते हैं कैसे भी करके हमको उसे बचाना ही होगा, नहीं तो वो जान से मारी जाएगी। और फिर वो लोग वहाँ से एक स्टोर के अंदर जाते हैं और वहाँ पर जाकर वो लोग कुछ इक्विपमेंट खरीदते हैं और उसी चीज़ से वो लोग एक अजीब अजीब हथियार बनाते हैं ज़ॉम्बी को मारने के लिए। और दूसरी तरफ पार्टी में सभी लोग बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं और वहीं पर कैंडल की एक फ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट होने जा रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक ज़ॉम्बी आकर उनको काट लेता है। लोग भी ज़ॉम्बी बन जाते हैं और फिर वो दोनों बाहर जाकर सभी लोगों को काटने लगते हैं और ये देखकर कैंडल बहुत ही डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। और तब वो बाहर देखती है सारे ज़ॉम्बी होते हैं और वो जैसे ही दरवाज़ा खोलती है सारे ज़ॉम्बी अंदर आने लगते हैं और पार्टी में सभी लोगों को काटने लगते हैं। तभी कैंडल भागकर एक सीढ़ी के ऊपर चढ़ जाती है और तभी सारे ज़ॉम्बी कैंडल को घेर लेते हैं। तभी हम देखते हैं बेन और उसके सारे दोस्त वहाँ पर आते हैं कैंडल को बचाने के लिए। वो लोग एक एक करके सारे ज़ॉम्बीज़ को शूट करने लगते हैं। उनके बीच बहुत देर तक फाइटिंग चलती रहती है। भी ओगी अपनी गन से एक एक करके सभी ज़ॉम्बीज़ को शूट करने लगता है। तब बेन को कैंडल का बॉयफ्रेंड मिलता है जो कि ज़ॉम्बी बन चुका होता है, वो उसको भी मार देता है। और तब वो लोग ज़ॉम्बीज़ के बीच में खड़े होकर बहुत देर तक फाइटिंग करते हैं और फिर हम देखते हैं बेन का हथियार काम करना बंद कर देता है और तब वो हाथ से ही ज़ॉम्बीज़ को मारने लगता है। फिर वो लोग कैंडल को लेकर वहाँ से भागने लगते हैं। ज़ॉम्बी भी उनके पीछे लग जाते हैं। लोग बाहर की तरफ निकल के भागने की कोशिश करते हैं।
वो लोग बाहर आकर होटल का दरवाज़ा बंद कर देते हैं और फिर वो लोग एक कमरे के अंदर आ जाते हैं। बेन बम निकालता है। बेन बोलता है हम इन लोगों को ऐसे नहीं छोड़ सकते, हमको इन लोगों को ख़त्म करना ही होगा। और फिर वो लोग बम के अंदर आग लगा देते हैं। वहाँ से बाहर बहुत तेज़ी से भाग जाते हैं और बहुत ज़ोरदार धमाका होता है और उस धमाके में सारे ज़ॉम्बी जान से मारे जाते हैं। ये देखकर ओगी और उसके सारे दोस्त बहुत ही खुश हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पर मिलिट्री वाले भी आ जाते हैं और वो लोग सब कुछ संभाल लेते हैं और यहीं पर ये मूवी